जनता के बीच में जाइए, वोट मांगिए, जिस समय काम का पारी आए तो ठेंगा क्या ये है। अब जब अध्यक्ष बेचारे स्वर्ग सिधारेंगे तब न उपाध्यक्ष को मौका मिलेगा, तब हम लोग उनका मरने का इंतजार करें। जो एक्ट है वो एक्ट को भी चेंज करना चाहिए था। हम ये घर, कपड़ा, रोटी, मकान नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। चुप मतलब चुप उसके कहने अनुसार होता है, तो हम लोग कब तक आखिर चुप रहेंगे। नगर पालिका एक्ट 2007 में संशोधन करवाएं और जो जितने भी अधिकार और पावर महापौर को दिए गए हैं तो हम लोगों को भी दिया जाए। टैग नहीं चाहिए भाई, काम करने का जोश और जुनून लेकर के हम लोग आए हैं तो वो कार्य करने की शक्ति चाहिए ना, क्योंकि जनता हम लोग को रोज सवाल करती है आखिर हमारा काम कब होगा। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। 2024 चुनाव से ठीक पहले बिहार में जो धरनाओं का दौर है वो चालू हो गया है और जहां मुखिया धरना दे रहे थे तो वहीं पर अब उप मुख्य पार्षद संघ बिहार की ओर से धरना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने भारी संख्या में जो तमाम बिहार लेवल के उप मुख्य पार्षद जो हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए कि किस तरीके से लिखा हुआ है, सरकार हमारी मांगों को पूरी करे। लेकिन क्या कुछ मांग है इनका और क्यों ये धरना पर बैठे हुए हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। आखिरकार क्या मांगे हैं इनकी। मैम, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या आप लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं? सबसे पहले तो हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले धन्यवाद भी उनको दूंगी कि उन्होंने जो इलेक्शन करवाया महापौर उप महापौर का जनता के द्वारा जो चुनवाया, तो इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो तो करवा दिया, लेकिन उन्होंने 2007 नगर पालिका एक्ट 2007 की जो बुक है उसमें संशोधन उन्होंने क्यों नहीं करवाया। पहले वार्ड पार्षद के थ्रू मेयर और उप मेयर चुने जाते थे और अब जनता के थ्रू चुने गए हैं, तो पहले तो बुक में भी संशोधन होना चाहिए ना कि जितने पावर अधिकार पहले महापौर को दिए गए थे तो वही बुक अभी भी है और महापौर अभी पूरे अधिकार और पावर को लेके बैठी हुई है। सारे अधिकार और पावर जितने भी है, स्टैंडिंग के मेंबर्स बनाने के की बात हो, एजेंडे रखने की बात हो, एजेंडा भी उनका रहता है और मेंबर्स भी उनके हैं, प्रस्ताव भी उनका, पास भी उनके लोग कर देते हैं। तो फिर हम लोगों के बोर्ड की बैठक, स्टैंडिंग में बैठने का क्या औचित्य रह जाता है। तो सबसे पहले उनसे मैं विनती करती हूँ अपने सारे उप मुख्य पार्षदों की ओर से कि नगर पालिका एक्ट 2007 में संशोधन करवाएं और जो जितने भी अधिकार और पावर महापौर को दिए गए हैं तो हम लोगों को भी दिया जाए। आप लोगों को बना तो दिया गया लेकिन कोई पावर नहीं दिया गया है। मेन बात यही है कि आप लोगों को काम करने में दिक्कत हो रही है। मेन यही। अच्छा, आप लोगों को बना दिया गया है लेकिन आप लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं दिया गया है, सिर्फ आप लोग रिमोट कंट्रोल से इस वक्त चल रहे हैं। बस यही कहना है कि आपने तो बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जनता चुन के लाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जनता जो चुन के लाएगी तो जनता के काम के लिए न लाएगी जनता, कि जनता को सिर्फ वो दिखाना है कि एक आम सी इंसान को, एक घर चलते हुए इंसान को है ना महापौर उप महापौर बना दिया गया, उप सभापति बना गया, उप मुख्य पार्षद बना दिया गया। टैग नहीं चाहिए भाई, काम करने का जोश और जुनून लेकर के हम लोग आए हैं तो वो कार्य करने की शक्ति चाहिए ना। शक्ति तो है लेकिन उसमें कलम चलाने के लिए चाहिए। अल्फाज तो है, जवान तो है, लेकिन जब तक ये कलम नहीं रहेंगे हाथ में तो ये बेजवान है। तो बस हम लोग ये चाहते हैं कि जो संशोधन है, जो हमारा एक्ट है, वो एक्ट में एक संशोधन होना चाहिए कि उप मुख्य पार्षद को या उप मुख्य पार्षद को या डिप्टी मेयर को या उप सभापति को क्या पावर है, क्या अथॉरिटी मिल रहा है, वो एक एक्ट चाहिए। उसमें एक कलम डाल दीजिए तो हमें ये लगेगा कि हम जनता के लिए काम करने का जोश लेकर के आए हैं, जनता के हित के लिए आए हैं। तो उसी तरीके से जनता को ये मैसेज जाएगा कि हमने चुना तो वो जनता, मेरे डिप्टी मेयर जो है या उप मुख्य सभापति जो है वो हमारे लिए काम कर सके। लेकिन जब है ही नहीं है तो हम अभी जनता को क्या बोलेंगे। अभी 8-9 महीने से जनता आ रही है निराशा के साथ, वापस उसको कर रहे हैं, रुक जाइए, हम आप ही लोग के लिए लड़ रहे हैं कि हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए। बार बार ये मैसेज होता है कि आप क्यों लड़ रही। नहीं लड़ना चाहिए था डिप्टी मेयर का चुनाव, जब आपके हाथ में पावर नहीं था, तो कोई अधिकार नहीं था, तो नहीं लड़ना चाहिए था। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छा बदलाव किया, तो बदलाव के साथ साथ अपनी रणनीति को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था ना। जो एक्ट है वो एक्ट को भी चेंज करना चाहिए था। हम ये घर, कपड़ा, रोटी, मकान नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। जिस तरीके से मेयर को, उप महापौर को जिस तरीके से फैकल्टी मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, नगर निगम काम करने का यानी कि उनको पावर मिलता है, उसी तरीके से हमें भी मिलना चाहिए कि हम अपनी जनताओं को वो जो हमें जो वहाँ तक भेजिए तो उनके
सोच पे उनके लिए हित के लिए काम कर सके। जी हाँ, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि कितनी भारी संख्या में जो है तमाम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम आपको गर्दनी बाग का ये दृश्य दिखा रहे हैं। जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। लेकिन आप अभी तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो धरने पर हैं और क्या कुछ इनके और भी मांगे हैं, हम ये भी जानने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप उससे पहले देखिए कि किस तरीके से लोग धरने पर हैं, कितने दिवसीय धरना है, हम ये जानेंगे। अध्यक्ष जी कौन है? हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं और कितने दिवस की ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? हम लोग को भी जनता के द्वारा अधिकार मिला था, लेकिन जब हम उसकी बातों को नगर पालिका एग्जीक्यूटिव साहब या मुख्य पार्षद से बात करते हैं तो सीधा बोलते हैं नगर पालिका एक्ट को पढ़िए, उसके बाद आप बात कीजिए। तो हम लोग के एक्ट में कुछ नहीं है, मतलब चुप उसके कहने अनुसार होता है। तो हम लोग कब तक आखिर चुप रहेंगे? क्यों चुप रहेंगे? आखिर मुझे भी तो जनता जनादेश दी है। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री को जनादेश मिलता है, उसी तरह उप मुख्य पार्षद को सभी वार्डों से वोट मिला है और सभी का जनादेश मिला है। तो उसका अधिकार चाहिए, क्योंकि जनता हम लोग को रोज़ सवाल करती है आखिर हमारा काम कब होगा, मेरे गली का नाला कब बनेगा, हमको इंदिरा आवास कब मिलेगा। हमको मतलब कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार ने आप लोगों को पेन तो थमा दिया लेकिन उसमें स्याही नहीं दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, कलम दे दिया लेकिन कोई अधिकार नहीं दिया। चुनाव करवा दिया, किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं दिया। फैसिलिटी मीन्स कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग को ये चाहिए, सिर्फ एक चैम्बर दे दिया है। और अध्यक्ष का जो पावर है उसके अनुपात में हम लोगों का पावर शून्य है। एक ही पावर सिर्फ 2007 के एक्ट में मेंशन है कि अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगे तब उसके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करेंगे। अब जब अध्यक्ष बेचारे स्वर्ग सिधारेंगे तब न उपाध्यक्ष को मौका मिलेगा, तब हम लोग उनका मरने का इंतजार करें। तब तक तो 5 साल आपका खत्म हो जाएगा। अब मरेंगे नहीं, ऐसी 5 साल तो भैया पार है। फिर तो जनता आपको वोट देगा नहीं, क्योंकि आप तो कामें नहीं किए रहेंगे जनता के। देगा, अगर अगला बार जब जाएंगे ना तो खंभा में बांध कर रखेगा। जी, ये हालात होने वाला है अभी उप मुख्य पार्षद लोगों का, सबों का, पूरे बिहार भर का। अगर आप लोगों को अधिकार नहीं देता है तो जनता से खंबा में बनाने के लिए तैयार हैं। क्यों अधिकार लेके रहेंगे? आप कैसे अपना अधिकार लिए? कहीं भी आप प्रेस वाला हैं, कहीं भी बेहिचक घुस जाते हैं, रेड मारने, पूछने, सब कुछ करने आपको अधिकार है ना, संविधान में भी लिखा हुआ है। तो जिस तरह मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, यानी विधानसभा में विधायक को, एमएलए को, सांसद को, सबको चुना जाता है जनता द्वारा, उसे अधिकार है। हमें भी जनता ने चुना है, तो हमें अधिकार से वंचित क्यों रखेगा? आप बताइए। हम जो ये हड़ताल किए हैं अपने हक के लिए, तो क्या ये गलत हो रहा है? तो आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा तो हमको खम्मा में बांध के क्यों रखेगा, ये बताइए। अगर आप मेरे साथ अगर नाजायज होगा तो क्या देखने वाला नाजायज सह लेगा? हम लोग आपके साथ है तब तो आए हुए हैं, लेकिन अगर आपको नीतीश कुमार की ओर से, क्योंकि आपको बनाया गया नीतीश कुमार के कहने पर, हाँ, लेकिन आपको पेन दिया गया, स्याही नहीं दिया गया, तो जनता के लिए अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता बांधो ना बोल रहे हैं ना कि ऐसा काहे किए, जिस तरह आपने जनता द्वारा चुनवाए हम लोग को, तो उस तरह अधिकार दीजिए, नहीं तो हम लोग से इस्तीफा ले लीजिए, बंद कर दीजिए। उप मुख्य पार्षद का रिक्त खत्म कीजिए सीट को, कि नहीं इसे हटाया जा रहा है, या तो उसमें जनता द्वारा जो चुने हैं उसका विश्वास पे उतरने के लिए हम लोग को अधिकार दीजिए, कुछ अधिकार दे दीजिए। ये नहीं कहते हैं कि समतुल दे दीजिए, लेकिन कुछ अधिकार जरूर दीजिए, जनता के लिए काम कर सके। दिक्कत तो तब होता है जब हम लोग के टेबल से कोई कागज पास नहीं होता है और जनता द्वारा पता चलता है कि मेरा ये काम हो गया। बताइए ये क्या हो रहा है? हम लोग को बुर्बक बनाया जा रहा है। जनता के बीच में जाइए, वोट मांगिए, और जिस समय काम का पारी आए तो ठेंगा। क्या ये है बताइए?
जी हाँ, तो ये तमाम उप मुख्य पार्षद हैं जो अपना धरना को लेकर गर्दनी बाग पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका मांग है कि नीतीश कुमार ने इन्हें कलम तो दिया पर उस कलम में स्याही ही नहीं दिया कि ये जनता के लिए काम कर सके। इन्हें ऑफिस दिया गया, कुर्सी दिया गया, लेकिन उस कुर्सी तक जो कागज आता है उस कागज पर साइन करने का अधिकार नहीं दिया गया कि ये जनता के लिए काम कर सके। अब ये जनता के लिए काम करना चाहते हैं और पटना पहुँचे हैं, गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इन्हें भी अधिकार मिले कि ये 5 साल जनता का सेवा कर सके। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।